नाजरीन हुन तुसी सुनो एक अकलमंद इंसान कोलों किसी भी मुल्क ने खिलाफ लड़ने की स्ट्रेटजी जिहड़ी कि अपनी फौज नूं दस रहा है कि किस तरह करके तुसी लड़ना ते किस तरह करके तुसी मुल्क नूं फतह करना ते किस तरह उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की तुसा 2 मिनट और सेकंड विच तबाह और बर्बाद करके रख देना। मैं समझना कि इस अकलमंद इंसान कोलों पूरी दुनिया दियां जितनियां भी फौजां हैं वो लेक्चर लैन, वो इसकी सुनन, वो इसने फार्मूले ऊपर अमल पैरा होन ताकि किसी भी मुल्क पर अगर उन्हें कब्जा करना हो या फतह करना हो तो वो फौरी तौर पर इसने मशवरे पर चलने उसकी अमली जमा पहनाई सकन। ए पहले इस अक्लमंद इंसान ने गल सुनो तो फिर अपना तबसरा दो। चलो जी। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे जिससे कि बिजली ही ना बन पाए। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, अगर 10 मिसाइल ग्रिड पे मारो, 10 मिसाइल मार देना यहाँ पे बिजली घर पे, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा। सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ यानी पूरी बिजली खत्म हो गई तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। उसके बाद जो इसकी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जो है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको उड़ा देने के बाद फ्यूल खत्म। जब फ्यूल खत्म हो गया तो ना स्कूटी चलेगा, बाइक, कार, टेम्पू, मोटरसाइकिल कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पे अगर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई करते रह जाए।